वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। क्लास 12 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिस चैप्टर को हम कर रहे थे उसका नाम है द डायमंड नेकलेस। इसका एक्सप्लेनेशन चल रहा था और मोस्ट प्रोबेबली आज मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक्सप्लेनेशन आज फिनिश हो जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया इस चैप्टर को करते करते। हालांकि चैप्टर थोड़ा लेंदी भी था, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। She came to know what heavy housework meant and odious cares of kitchen. उसे पता चला कि काम किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि उससे पहले तो वो नौकरों से काम ले लेती थी मथिल्डा। She washed the dishes, वो बर्तन साफ करती है using the dainty fingers and rosy nails, और जो उसके रोज कलर के नेल्स हैं पॉलिश उस पर लगा रखी है, और डेंटी मतलब कोमल मुलायम फिंगर्स उसकी उंगलियां थी, वो उससे बर्तन साफ करती है। नेल्स ऑन ग्रेसी पॉट्स एंड पेन्स, और उससे क्या करती है वो गमले और इनका भी जो भी बर्तन है मिट्टी के बने हुए उनको भी साफ करती है, कढ़ाई साफ करती है। शी वॉश द सॉइल्ड लाइन एंड द शर्ट्स एंड डिश क्लॉथ्स, और वो क्या करती है कपड़े भी खुद ही धोती है। मतलब पहले तो हो सकता है वो उसने दूसरों से धुलवाया हो, नौकरों से या धोबी से धुलवाया हो, पर अब उसने सारा काम जो है खुद ही शुरू कर दिया। रीज़न उसका ये था कि वो जो है अपने एक्सपेंसेस में कट ऑफ करना चाहती थी, कट करना चाहती थी, ताकि वो क्या कर सके बड़ी आसानी से अपने जो इंस्टॉलमेंट से जो लोन उसने ले रखे थे, बाजार से जो पैसा उधार ले रखा था, उस हार को बनाने में उसे आसानी से कर सके, पे कर सके। Which she dried upon a line, she took the slope down to the street every morning and carried up the water, stopping the breath at every landing. वो क्या करती है, खुद ही पानी भरती है, खुद ही चीज़ें खरीदती है, and dressed like a woman of the people, और जो कॉमन व्यक्ति होता है, मतलब आपने देखा होगा जिस प्रकार किसान लोग जो ड्रेसअप रखते हैं उनकी वुमेंस, मतलब एक ऑर्डिनरी कॉमन व्यक्ति जो होता है, आम व्यक्ति, उसके घर में जिस प्रकार का पहनावा होता है वही पहनावा अपनाती है। उससे पहले वो थोड़ी सी अलग तरीके से रहती थी, तो उसमें ये बदलाव हुए। शी वेंट टू फ्रूटर्स एंड ग्रोसर्स, वो क्या करती थी, जो फल बेचने वाले थे उनके पास जाती थी, किराने वाले के पास में जाती थी, और खुद ही उसके जो घर में जो है खुद ही क्या करती थी, वो जहाँ से उसको मीट खरीदना होता था वो खुद ही जाती थी। अब बास्केट ऑन हर आर्म्स, अपने आर्म्स में अपना बास्केट दबा के खुद ही वो बाहर निकलने लग गई। बार्गेनिंग मीटिंग विद द impersistence, डिफेंडिंग हर मिजरेबल मनी, और इसी के साथ में वो अपनी जो है पैसे खर्च करते हुए उसे दया आने लग गई थोड़ी। 100 बाय 100, मतलब धीरे धीरे उसको ये रूटीन लगने लग गया कि नहीं, पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है और उसे वेस्ट नहीं किया जा सकता है। एवरी मंथ दे हैड टू मीट सम नोट्स, रिन्यू अदर्स, ऑब्टेन मोर टाइम। हर बार उसे जो है कुछ नोट्स को रिन्यू करना होता है, कुछ पेपर्स जिस पर लीगली डॉक्यूमेंटेड जो रहते थे, वो पैसा उधार लेने के लिए जो उसने मार्केट से ख़रीदे हैं वो नोट्स उन्हें रिन्यू करने होते हैं। हर हस्बैंड वर्कड इन इवनिंग्स मेकिंग अप ट्रेड्समैन्स अकाउंट्स, उसका हस्बैंड इवनिंग में भी काम शुरू कर देता है, और क्या करता है वो शुरू कर देता है उस काम को, और एक अकाउंटेंट रहता है उसका काम शुरू कर देता है इवनिंग में भी, लेट नाइट तक वो काम करता है। ऑफन कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट फॉर 5 सॉस ऑफ अ पेज, डेली के 5-5 जत्थे जो है वो तैयार करता था पेजेस के, और इतना काम वो करता था। दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, ये लगभग 10 सालों से चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, आखिरी में जब 10 साल ख़त्म हो गए, दे हैड पेड एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने पे कर दिया।
पाई पाई उन्होंने चुका दी। एवरीथिंग विद द रेट्स ऑफ यूजरी एंड एक्यूमुलेशंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ तक कि उन्होंने उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी चुका दिया। मैडम लॉइजल लुक्ड ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ी सी लगने लग गई, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि उसका जो है काम में काफ़ी इंटरफेयर रहा, काफ़ी ज़्यादा काम उसने किया, तो वो बूढ़ी सी दिखने लग गई। शी हैड बिकम अ वूमन इम्प्रोवराइज्ड, वो थोड़ी सी ऐसी दिखने लग गई कि जैसे पॉवर्टी के गिरफ्त में वो आ गई हो। हाउस होल्ड कॉमन व्यक्ति की तरह दिखने लग गई। स्ट्रॉन्ग एंड हैड अ रफ विद द फ्रॉसरी हेयर्स, उसके जो बाल हैं वो भी लगभग अब उनका भी कलर बदल गया। स्किड्स एंड एस्क्यू एंड रेड हैंडेड, अब उसके हाथ जो काम कर कर के जो है वो लाल हो गए, और जिस प्रकार के कपड़े पहन रखे वो भी एक पुअर दिखने जैसे कपड़े थे। शी टॉक लाउड वाइल वॉशिंग द फ्लोर विद द ग्रेट स्विशेस ऑफ अ वाटर, वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बात करने लग गई, मतलब उसका सेंस जो है वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी वुमन की तरह हो गया, और इसी तरह से वो बात करने लग गई। समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी सैट डाउन नियर द विंडो एंड थॉट that gay evening of a long ago of that ball where she had looked so beautiful, been so much admired, और वो जब उसका हस्बैंड बाहर होता है तो वो खिड़की के पास बैठ जाती है और उन दिनों को याद करती है जब वो किसी पार्टी में बहुत ही अच्छी खूबसूरत दिखी थी और लोगों ने उसकी काफ़ी तारीफ़ करी थी, और अब जो है पूरा उसका विपरीत हो गया है। What would have happened if she had not lost the necklace? अगर वो नेकलेस नहीं घुमा होता तो क्या होता, ऐसा सोचती है। Who knows? किसको पता क्या होता। Who knows? How strangers and changeful is life? तो सोचती है जीवन जो है कितना स्ट्रेंजर है, कितना अजीब है, और कितना चेंजफुल है, कितना फ्रिक्वेंटली उसमें चेंज होता रहता है। How small things is needed to make और रूइन अस, छोटी से छोटी चीज़ जो है आदमी को बर्बाद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। ऐसा नहीं है कि छोटी चीज़ है तो वो नुकसान नहीं देती है। बट वन संडे हैविंग गॉन टू टेक अ वॉक इन अ कैंप्स एल्सीज टू फ्रेश हर सेल्फ आफ्टर द लेबर्स ऑफ अ वीक, मतलब पूरे सप्ताह जो है वो थकान उसकी ख़त्म करने के लिए, अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश करने के लिए वो संडे को क्या बाहर निकलती है। और शी सडनली सा वुमन हु वॉज लीडिंग अ चाइल्ड, उसको एक औरत दिखती है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। इट वॉज मैडम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग। वो मिसेस फॉरेस्टर ही रहती है, मैडम फॉरेस्टर, और वो आज भी वैसे ही दिखती है जिससे उसने हार लिया था, वही लेडी थी ये। मैडम लॉइजल फेल्ट मूव, शुड शी स्पीक टू हर? यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल अबाउट इट एंड व्हाई नॉट। उसे लगा कि ज़रूर उससे बात करेगी, ये आ रही है इधर, तो शी वेंट अप। गुड डे जेन, द अदर एस्टोनिश्ड टू बी familiarly addressed by the plain good wife, did not recognize her all at Stamford, और वो उसको पहचान नहीं पाती है क्योंकि वो पूरी बूढ़ी हो जाती है, उसके हाथ जो है वो रेड हो जाते हैं, उसका पहनावा बदल जाता है, पूरी मतलब वो चेंज हो जाती है। इसमें मथिल्डा तो मैडम फॉरेस्टर जो है मथिल्डा को नहीं पहचान पाती है, फिर भी वो हकला के बोलती है, मैडम आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। यू मस्ट बी मिस्टेकन, हो सकता है तुमसे गलती हुई हो। आई एम मथिल्डा लॉइजल, मेरा नाम मथिल्डा लॉइजल है। हर फ्रेंड अटर अ क्राई वॉचन, ओ माई पुअर मथिल्डा, ओ मेरे बेचारी मथिल्डा, हाउ यू चेंज, तुम इतनी बदल कैसे गई। यस आई हैव हैड अ वेरी हार्ड लाइफ, मेरी जो ज़िंदगी है वो पूरी
बहुत अजीब सी थी, बहुत कठिन दौर से मैं गुजरी। सिंस आई लास्ट सा यू ग्रेट पावर्टी, उसके बाद गरीबी में जकड़ा गई। बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से। ऑफकोर्स, हाउ सो, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी वजह से कोई गरीब कैसे हो सकता है। यस, वेल आई लॉस्ट, कैसे गरीब हो सकता है। डू यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस यू लैंड मी टू वियर इन द मिनिस्ट्रियल बाल, क्या तुम्हें याद है, तुमने मुझे हार जो है वो उधार दिया था। और ऑफ कोर्स, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो मुझसे गुम गया था। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। यू ब्रॉट इट बैक, तुम उसे वापस खरीद के लाई हो, वो तो तुमने मुझे लौटा दिया था। आई बॉट यू बैक अनादर एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने जो तुम्हें हार लौटाया था वो हार नहीं था जो तुमने मुझे उधार दिया था, जबकि वो हार था कि मैंने वो दूसरा बनवाया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और 10 साल लग गए हमें उसको रीपे करते करते। यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकती हो कि मैं कितनी गरीब हूँ, और ऑफ कोर्स कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। ठीक है, दैट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैड नथिंग। एट लास्ट इट इज़ इन डेट, आखिरी में ये ख़त्म हो गया। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत ही चैन सुकून से जी सकती हूँ, क्योंकि अब मैंने सारा कर्ज उतार दिया है। मैडम फॉरेस्टर हैड स्टॉप, मैडम फॉरेस्टर रुक जाती है। यू से यू ब्रॉट अ नेकलेस ऑफ डायमंड टू रिप्लेस माइन, क्या तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा है मुझे वापस लौटाने के लिए। यस, यू नेवर नोटिस देन, तो हो सकता है तुमने उस हार को देखा ही नहीं हो। और आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैडम फॉरेस्टर ने उस केस को खोल के देखा तक नहीं, क्योंकि उसे पता था उसके पास काफ़ी ज्वेलरी थी, काफ़ी पैसे वाली थी, तो कभी उसको भी काम लगा नहीं उससे। मतलब देखा भी होगा, इतना गौर से नहीं देखा। दे वर सिमिलर एंड शी स्माइल्ड विथ अ जॉय दैट वॉज वंस प्राउड एंड इंजीनियस। मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड एंड टुक हर हैंड्स। Oh my poor Matilda, why my necklace was of past, it was worth of my only 500 francs। वो तो है only 500 francs का ही था, तो तुमने मेरे लिए इतना कीमती हार क्यों खरीदा। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये है कि मतिल्डा को ये पता नहीं था कि वो हार जो था वो असली नहीं था। मतलब उसकी बनावट ऐसी थी कि वो बहुत ही महंगा हार था। और जब वो ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो वो हार तो था नहीं उनके पास, ताकि दिखा के वो बता सके कैसा हार बनवाना है। जस्ट उनके पास में एक सैंपल था, स्पेसिमेन उन्होंने दिया था, तो उसके आधार पर बनवा दिया। हकीकत ये थी कि वो हार जो है नकली था, पर वो अगर हार गुम भी हो जाता तो उसे इतना दुख नहीं होता। 500 फ्रैंक्स कोई बड़ी रकम नहीं होती है। तो मतिल्डा को ऐसा लगा कि हार असली है और इसको लौटाना अत्यंत आवश्यक है, इस वजह से उसने उसको बड़ी कठोर परिश्रम के साथ में मेहनत करके लौटाया। यही इस स्टोरी में है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेक्स्ट वीडियो में या PDF के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स जो इस चैप्टर के भेजूँगा। थैंक यू सो मच फॉर